रात का सन्नाटा था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के पास के पुराने कब्रिस्तान में जाने का किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन रघु और उसके दोस्त उस दिन कुछ अलग ही जोश में थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से कई बार सुना था कि एक खास कब्र से रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। रघु और उसके दोस्त कब्रिस्तान में उस खास कब्र के पास पहुंचे। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और खामोशी के बीच सबके दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। वो कब्र मटमैले पत्थरों से घिरी हुई और पेड़ों की छांव में छिपी अजीब सी लग रही थी। रघु ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे कब्र के पास जाकर कहा, क्या यहाँ कोई है? कुछ ही पलों में कब्र से एक धीमी आवाज आई, जैसे किसी ने गहरी नींद से जागकर जवाब दिया हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रघु के दोस्तों के चेहरों पर डर साफ नजर आने लगा। सबके कदम पीछे हटने लगे, लेकिन रघु में जैसे एक अजीब सी जिज्ञासा आ गई थी। उसने कब्र की मिट्टी पर हाथ रखा और फिर से पूछा, तुम कौन हो? अचानक कब्र के पास की मिट्टी हिलने लगी और उसमें से एक हाथ बाहर निकला। सबके होश उड़ गए। रघु के दोस्तों ने चीखते हुए भागना शुरू कर दिया, लेकिन रघु जैसे जमीन में जमा हुआ था। वह हाथ धीरे धीरे रघु की तरफ बढ़ने लगा। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं और उनमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। फिर कब्र से एक घना साया निकला, जो रघु के करीब आकर बुदबुदाया, तुमने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों मजबूर किया? अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साये ने रघु की तरफ बढ़ते हुए कहा, जिसने इस कब्र की शांति भंग की, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुम भी इस कब्र का हिस्सा बन जाओगे। रघु की चीखें चारों ओर गूंज उठीं, लेकिन उसके दोस्तों में से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन सुबह गांव वालों को कब्र के पास रघु का जला हुआ रुमाल और मिट्टी पर उसकी हथेली के निशान मिले। गांव के बुजुर्गों ने तब से उस कब्र को हमेशा के लिए छोड़ देने का हुक्म दिया और कहते हैं कि अब भी रात के अंधेरे में वहां से रघु की आवाजें सुनाई देती हैं।